हमारे मुरब्बी मुकर्रम इसी असर 14 महल्ले के मुरब्बी आलिम जनाब हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम को चंद मिनटों के लिए गुजारिश करूँगा अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की इस मजलिस में मैं तो सही मानों में तालिब बनकर ही हाजिर हुआ था। अब मौलाना का हुक्म हुआ तो चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को बहुत ही कमज़ोर बनाकर पैदा किया है, बहुत सारी हैसियत से। अगरचे हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर भी अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है इन्नल इंसान खुलिका ज़ईफ़ा, कि इंसान कमज़ोर बनाकर पैदा किया गया है। हम तमाम मखलूक़ात में समझ, अक़ल, फ़हम, बुर्दबारी रखते हैं, मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, कि तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया गया। बल्कि एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, कि इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा जाहिल है। ये हमारी फितरत है, ये बातें हमारी तख्लीक के अंदर शामिल है। ज़ौफ़, इल्म की कमी, समझ की कमी, अक्ल की कमी। यही वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का सिलसिला दुनिया में जारी किया तो सबसे पहले इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वही की दौलत से भी नवाजा और अपना नबी भी बनाकर पैदा फरमाया। यानी हम अपनी अकल से, समझ से कायनात के नक्शों को तो समझ सकते हैं, तस्खीर कायनात का काम तो अंजाम दे सकते हैं, मगर हिदायत का पा जाना जो असल मकसूद है उसके लिए हमें रहबर की जरूरत है। हिदायत का पा जाना जो असल कामयाबी है, सही रास्ते का पा जाना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लाजिम है पास पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कहीं कहीं उसे तन्हा भी छोड़ दो। तमाम तर अक्ल, इल्म, फहम, तदब्बुर के बावजूद भी सही रास्ता पाने के लिए इंसान को एक रहबर की ज़रूरत है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही के ज़रिए खुद भी हिदायत याफ्ता हो और आगे बनी नौए इंसान को हिदायत पहुंचा सके। इसीलिए सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है। और जैसे कि बाज़ रिवायत में है कमो बेश 1,24,000
पैगंबरों का सिलसिला रहा और सबसे आखिरी नबी हमारे हजरत खातमुल अंबिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का सिलसिला बंद फरमा दिया कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद और कोई नबी नहीं आएगा। फिर कार नबूवत कैसे चलेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए उम्मत को वारिसीन अंबिया का खिताब अता फरमाया कि जो वही इलाही है उसे लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना, उसकी तशरीह व तफहीम करना, यह सब उलमाए किराम की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि उलमाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने वारिसीन अंबिया का खिताब अता फरमाया। हर ज़माने में उसमें भी तक़सीम कार है और बाज़ उलमाए किराम हदीस के अतबार से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बाज़ तफसीर के अतबार से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बाज़ इल्म कलाम के अतबार से, इल्म तफसीर के अतबार से। लेकिन एक अहम तरीन शोबा जो है वो है हमारे हजरात सूफियाए किराम का, जो इंसान को असल एतबार से इंसान बनाने की को मेहनत और तरबियत का काम अंजाम देते हैं। मैं एक चीज अर्ज करता हूं, आज सारे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए देवबंद को जो एक रहनुमा का मकाम अता फरमाया है कि सारी दुनिया उलमाए देवबंद के उलूम से फायदा हासिल कर रही है, उसकी बुनियादी वजह भी सिर्फ उलमाए देवबंद का इल्म नहीं है, बल्कि हमारे उलमाए देवबंद का तसव्वुफ, एहसान व सलूक, तकवा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उलमाए किराम के इल्म को सारे आलम के लिए इल्फ़े नाफ़े बना दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी बातों को मुख्तसर कर दूं। हज़रत मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं तो असल में बुजुर्गान दीन की बातें ही सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुआ था। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपनी हिदायत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए उलमाए किराम से जोड़ें। मैं बस एक दो वाक़या के अगर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इजाफ़त यौमिया हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ाना के जो हालात हैं, वाक़यात हैं और जो नसाए हैं, उसका एक मजमुआ है बहुत सारे जिल्दों में। उसमें एक वाक़या लिखा है कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में अपने वक्त के एक बहुत बड़े शेखुल हदीस तशरीफ़ लाए, जो एक बहुत बड़े इदारे में बुखारी शरीफ का दर्स देते थे। और वो अपने हालात कवायफ जो बताए तो हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन शेखुल हदीस को हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेज दिए। एक वाक़या है बस। इस पर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि इन आलिम दीन के अंदर क्या बीमारी है, क्यों उनकी तरबियत नहीं हो पा रही है। वो अगर चाहते तो खुद भी इस्लाह कर सकते थे, मगर उन्होंने हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत भेज दिया। क्यों? न असल में उनकी तरबियत और उनकी हिदायत में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो उनका इल्म और अकल का दावा है। अब जैसे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे, हल मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला सबक उनके लिए यह तजवीज़ फरमाया, कल से बुखारी का दर्स बंद, जब तक मैं इजाजत न दो क्या मत करना, बुखारी ना पढ़ाना। इस पर मौलाना थानवी लिखते हैं, अगर यही काम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कर देते तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचता था। बड़े बड़े उलमा किराम कहते हाजी साहब तो मौलवी नहीं है, इसीलिए उनको बुखारी की अहमियत का पता नहीं है और वो बुखारी का सबक बंद करा दिए। इसलिए हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के सबसे बड़े हदीस के जो आलिम दीन थे, कौन? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में भेज दिए।
अब वो अगर बंद करेंगे इस पर किसी को एतराज नहीं। तो अर्ज ये करना है। और फिर एक जमाने के बाद जब मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उन आलिम दीन को बुखारी की का दर्स देने की इजाजत अता फरमाया, तो किताबों में लिखा है कि वो खुद कहते हैं कि बिल्कुल एक नई कैफियत और एक नए कल्बी वारदात के साथ उन्होंने अपना जो बुखारी का सबक था वो शुरू किया। तो पता चलता है कि इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत अपने नफ्स की। फतावा महमूदिया में फतवा नकल किया गया है कि किसी ने हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल के सदर मुफ्ती थे, उनसे एक फतवा पूछा कि हजरत क्या बैयत होना जरूरी है? अल्लाह गरी की रहमत करे, हजरत मुफ्ती साहब का अंदाज हमेशा अलग होता था। उन्होंने जवाब लिखा है, ये फतवा इमदादुल फतवा महमूदिया में मौजूद है। हजरत मुफ्ती साहब ने लिखा कि मैं नहीं कह सकता कि आपके लिए जरूरत है या नहीं, हाँ इतना जानता हूं रशीद अहमद गंगोही के लिए जरूरी था, हजरत मौलाना कासिम नानोती के लिए जरूरी था, हजरत मौलाना हुसैन मदनी ने जरूरी समझा, हजरत मौलाना इलियास दहलवी ने जरूरी समझा, और मैं भी जरूरी समझता हूं। अब आपके लिए जरूरत है या नहीं मैं कह नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बुजुर्गान दिन से जोड़ें, किसी दुनियावी लालच से नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए, अपने अंदर की तब्दीली के लिए, अपने नफ्स और कल्ब के खुराफात को साफ करने के लिए। और मैं फिर अर्ज करता हूं कि आज जो उलमा देवबंद का इल्म पूरी दुनिया के लिए नाफे है, उसकी बुनियादी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बुजुर्गों के अंदर इन दो चीजों को जमा कर दिया, एहसान और सलूक के साथ इल्म। अगर एहसान और सलूक ना हो, अगर अंदर की तरबियत ना हो, तो फिर ये घोड़ा बहुत बड़ा सर्कस बन सकता है, फितने का दरवाजा खुल सकता है। तो हमारे सूबे के बहुत अजीम शख्सियत, हमें चाहिए कि हम हजरत मौलाना से जुड़ें, उनसे अपना ताल्लुक कायम करें, दीनी रहबर मानते हुए। पीर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बयात हो गए यार बस तस्बीह होता नहीं, बल्कि एक रूटीन के मुताबिक दस्त बदस्ते दिगारे दिल बदस्ते दिगारे वो दस्त बदस्ते दिगारे, अपना दिल अपना सारा के सारा हवाले कर देना किसी रहनुमा की। आजकल तो आप अगर डायबिटीज का इलाज करने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो आपको पूरा लंबा चौड़ा एक फेरिस्त देता है, खाओगे इस तरह, नाश्ता करोगे इस तरह, खाना खाओगे इस तरह, सोओगे इस तरह, जागोगे इस तरह। किसके लिए? ना अपने जिस्म की इस्लाह के लिए और नफ्स की इस्लाह के लिए कोई पाबंदी नहीं। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बुजुर्गों से जोड़ें और अपने आप को उनके सामने मोहताज होकर पेश करते हैं, फिर जैसा कि उनका हुक्म हो और उनकी तरबियत के तहत में अपने आप की जिंदगी गुजारे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए नाफे होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।